हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और सभी लाइफ की ज़रूरी चीज़ें अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग रहने वाली है वर्गो सोल टाइप के बारे में, यानी कि वर्गो सोल टाइप का फरवरी 2024 कैसा रहने वाला है एनर्जी वाइज, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं इन लोगों के लिए। सो ये इस रीडिंग में हम देखेंगे। सो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो हो सकता है पूरा का पूरा आपसे रेजोनेट ना करे। जितना पार्ट से आप रेजोनेट करते हैं, जितना पार्ट आपसे बिलोंग करता है, उतना आप रख लीजिएगा, बाकी किसी और वर्गों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, मीनवाइल आप अपने लिए प्रेयर करना चाहते हैं तो प्रेयर कर लीजिए। ओके, सो दीज आर योर कार्ड्स। सो कार्ड्स देख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं। गुड। द मून। आई थिंक वर्गो सोल ट्राइब, ये मून वाला कार्ड आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये आपकी हर रीडिंग में आ रहा है ऑलमोस्ट। 4 ऑफ कप्स, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड 8th वाला कार्ड आया है, 8 नंबर कार्ड, स्ट्रेंथ का। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। और आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 की एनर्जी कितनी ज्यादा आई है। 4 कार्ड्स ना, मतलब 3 टाइम्स रिपीट हुआ। आई थिंक 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, 4 ऑफ कप्स भी आया है। और अगर देखा जाए तो तीनों ही कार्ड, चाहे वो 4 ऑफ सोर्ड्स हैं, चाहे 4 ऑफ कप्स हैं, चाहे 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा इनको हम बहुत ज़्यादा अच्छा हम कहें कि हाँ ब्लेस्ड वाला जो सिस्टम है ना, कि हाँ एक इंसान ब्लेस्ड है, कहीं ना कहीं वैसा नहीं होता है। हालांकि जो 4 नंबर है वो स्टेबिलिटी का नंबर होता है, कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग का, चैनलिंग का नंबर होता है, आपको स्टेबिलिटी देता है। लेकिन इन वाले कार्ड्स में ना थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है सारों में ही, वो मैं आपको समझाऊंगी। सिवाय इस 4 ऑफ पेंटिकल्स के, ये अच्छा कार्ड होता है, फिर भी एक अच्छी सी एनर्जी यहाँ से रिसीव हो रही है। और ओके, और रीडिंग को अगर मैं शुरू करूंगी तो मैं रीडिंग को शुरू करना चाहूंगी यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से ही रेजोनेट होना शुरू हुआ है वर्गो सोल ट्राइब के लिए। ये आपका एनर्जी है गाइस, कहीं ना आप लोगों ने ना बड़ा हैवी सा कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया है, क्योंकि ढेर सारे जोडियक्स हैं जिनकी रीडिंग हुई है पिछले 2-3 महीनों से। सो उसमें मैंने देखा है कि ढेर सारे लोग हैं जिनके ना हैवी कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं। सो ये थोड़ा सा आपका पास्ट का एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा पास्ट का है। अभी रिसेंटली आप इसमें नहीं हैं, बट आप दिसंबर 2023 तक या अर्ली जनवरी तक ना इस वाली फीलिंग में रहे हैं। इस तरह के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप थे, स्टक थे, कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी थी आपके अराउंड। हाँ, और सिचुएशन थोड़ी ऐसी थी कि जैसे कहते हैं कि भाग के जान बचाना, मतलब बड़ी मुश्किल से वहां से बच के निकले हैं। ढेर सारा सोल ट्राइब है जो थोड़ा सा सेपरेशन में अभी रह रहा है। अभी रिसेंटली ब्रेकअप्स हुए हैं बहुत लोगों के, बहुत लोगों ने ना रिलेशनशिप में की है घोस्टिंग यानी कि चुपचाप वहां से निकल जाना बिना बताए, उस तरह का भी है। ढेर सारे लोग हुए हैं यहाँ पे, नो कॉन्टैक्ट हुए हैं। और ये जो नो कॉन्टैक्ट है ना गाइज, आप लोगों के केस में ये अब दोबारा इसमें कॉन्टैक्ट होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो अपने आप को परेशान करने की और खुद को पागल बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अंदर से पता है कि नहीं, ये कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं मैंने ही खत्म किया है, या मैंने ही सिचुएशन को इस तरह से किया है कि मैं वहां अब रहना नहीं चाहती थी, और खुद आपने विलिंगनेस के साथ छोड़ा है इस चीज को। और आपको बड़े अच्छे से पता था कि वहां से आपके लिए क्या मिल रहा है और क्या आगे मिल सकता था। सो वहां पे सिर्फ नेगेटिविटी थी और टॉक्सिसिटी थी, इसलिए आपने खुद छोड़ा है। तो इन चीजों में मत पड़िएगा दोबारा से कांटेक्ट कर लें, दोबारा से फिर ठीक हो जाए। नहीं, इस सिचुएशन में ना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है एनर्जी ड्रेनिंग वाला रिलेशनशिप है। ये यहाँ पे कुछ आपका होने वाला नहीं था, इसीलिए भगवान ने इस कार्मिक साइकिल को यहाँ पे कंप्लीट किया है। कुछ लोगों को आपकी लाइफ से ना दूर किया है डिवाइन ने खुद ही। सो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। हो सकता है किसी ने आपकी मदद भी की हो, इसमें कोई मेल फिगर हो सकता है आपकी लाइफ में जिसने आपकी मदद की हो, कोई भगवान का भेजा हुआ बंदा हो सकता है जिसने आपकी मदद की हो, कोई दोस्त ने मदद की हो। सो ये आपका पास्ट कहीं ना कहीं है, और मेरी गाइडेंस ये है कि इसको पास्ट में ही छोड़ाएं। ये फरवरी तक क्यों आया है? सो कहीं ना कहीं आप इसमें इंडल्ज हैं मेंटली आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस बारे में। इमोशनली कहीं ना कहीं उस बारे में विचार चल रहा है, क्योंकि मैंने बोल रहा है कि आपको दोबारा कॉन्टैक्ट अब नहीं करना है, उन सब चीजों को वहीं छोड़ देना है।
क्योंकि ये कार्मिक साइकिल भी कहीं ना आपका कंप्लीट हो चुका है। और मैं बताती हूँ मैंने क्यों बोला है कि इनको छोड़ देना है, ये जो पास्ट में हुआ है ना इसको वहीं छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि वो जो भी इंसान था, एक इंसान था। कुछ लोगों का तो एक रिश्ता टूटा है जो उनके लिए बहुत ज्यादा नियर एंड डियर था, कुछ लोगों के ज्यादा रिश्ते टूटे हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह का एनर्जी है कि चाहे वो एक इंसान था, चाहे वो ग्रुप ऑफ पीपल थे। दोस्तियां टूट जाना, किसी ग्रुप में आपका अच्छा खासा उठना बैठना था, वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाना, कोई इस तरह की मिस हैपनिंग हो जाना कि आपके खिलाफ सब नेगेटिव सोचने लगे, और या आपको ऐसा लगे कि ठीक है यार इट्स ओके, अब मेरे को इनके साथ नहीं रखना, इनके साथ नहीं रहना, इस तरह का वाइब यहाँ पे आ रहा है। सो ये जो लोग थे जिनके साथ आप थे, चाहे ये एक इंसान था, चाहे ये ज्यादा थे, चाहे ये दोस्त थे, चाहे ये फैमिली मेंबर्स थे, ये जो भी लोग थे ना, ये बड़े ही जिसे कहते हैं ना चतुर, चालाक, मैनिपुलेशन वाले, बहुत ज्यादा बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले, मुद्दे से भटकाने वाले, मुद्दे की बात ना करने वाले, बातों को गोल गोल घुमाने वाले, आपको हमेशा गोल गोल घुमाए रखने वाले, बहुत ज्यादा ना आपका ब्रेन वॉश करने वाले, आपका फायदा उठाने वाले। अब कोई आपको मैनिपुलेट क्यों करना चाहेगा? ताकि वो आपको एक्सप्लॉइट कर सके, आपका फायदा उठा सके। सो ये वही लोग थे गाइस जिन्होंने आपका पास्ट में बहुत फायदा उठाया है। और यहाँ पे ना मुझे डिवाइन की एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है। चाहे डिसीजन आपने लिया है, चाहे कुछ ऐसा हुआ है कि आप वहां से निकल पाए फाइनली, यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन की ग्रेस है कि इस तरह के रिश्ते आपके टूट गए। यहाँ पे भगवान ने कहीं ना कहीं इंटरफेयर किया है। ये कोई भगवान का भेजा हुआ ही बंदा है जिसने आपको ना वहां से निकाला है। ये आपका अपना ऑथेंटिक सेल्फ भी हो सकता है, ये आपका ऑथेंटिक सेल्फ भी हो सकता है। ठीक है, उसने आपको निकाला हो। सो इसीलिए मैंने बोला है कि अगर ये नो कांटेक्ट हो गया है एक बार, सो प्लीज गाइस अब कोशिश कीजिएगा कि इनसे दोबारा कांटेक्ट ना बनाएं, क्योंकि इन लोगों की ना एनर्जी इस तरह की है, डिसेप्शन है, धोखेबाज हैं। आपके आसपास ना ढेर सारी धोखेबाजी चल रही है, ढेर सारा पॉलिटिक्स है, चीजें पक रही हैं वहां पे ना ढेर सारी। वहां पे जिसे कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, आपके केस में क्या है कि पूरी दाल ही काली है। सो आप उस चक्रों में मत पड़ना। भगवान ने आपको वहां से निकाला है तो आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, और वहां से निकल गए हैं तो निकल गए हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ दो ही कार्ड इस तरह की थी जहां पे थोड़े सा मैं आपको कोशिश कर सकती हूँ, चेता सकती हूँ, चेतावनी थी आपके लिए कि ठीक है यहां से आप निकल गए हैं और अब आप इनसे कांटेक्ट नहीं करेंगे दोबारा। ठीक है, आपने एक लकीर खींच दी है तो उसे मेंटेन रखिएगा। इसको बोलते हैं बाउंड्रीज बनाना। हम कहते हैं ना मैंने लकीर खींच दी है अब, ठीक है, अब मैं ये काम दोबारा नहीं करूंगा, या मैं अब उसको अप्रोच नहीं करूंगा, उसको मैं अपनी लाइफ में आने नहीं दूंगा। तो ये इसको बोलते हैं बाउंड्रीज बनाना। सो कहीं ना कहीं आपने बाउंड्रीज बनाई तो है, लेकिन यहाँ पे ये भी पिक हो रहा है कि वो बाउंड्रीज अभी वीक है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आप अपनी लाइफ में ना कहीं बाउंड्रीज बनाना सीख रहे हैं। क्योंकि जो वर्गो सोल ट्राइब होता है ना, वर्गो जो सोल ट्राइब है वो है अर्थ का एलिमेंट कैरी करता है। और अर्थ के एलिमेंट में एक चीज होती है कि हार्ड वर्किंग होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने मन की बात कहते नहीं है, परफेक्शनिस्ट होते हैं, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, दूसरों से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और पीपल प्लीजर होते हैं। मतलब दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं, सेल्फ सेक्रीफाइस कर देना, अपनी खुशियों की बलि दे देना ताकि दूसरा खुश रहे। सो इस तरह का आपका एजेंडाज रहता है वर्गो। सो मैं इसलिए यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ कि आपको ना स्ट्रांग बने रहना है। जो बाउंड्रीज बनाई है लाइफ में पहली बार, उनको इम्प्लीमेंट करते रहना है। क्योंकि अगर आपने बाउंड्रीज बनाई है तो ये लोग भी चुपचाप नहीं बैठेंगे, ये अपनी गेम्स खेलते रहेंगे, और ये अपनी गेम्स खेलने में ना बड़े उस्ताद लेवल के लोग हैं। और आप हैं भोले, आप हैं सीधे। एज अ होल सोल ट्राइब, पूरा का पूरा सोल ट्राइब जो वर्गो है ना, वो भोला और सीधा है। ये मैं आपको आपके मुंह पे ही कह रही हूँ कि आप भोले हो, सीधे हो। भोला होना एक चीज होती है, और कोई आपको इमोशनल फूल समझ ले आपके भोलेपन की वजह से, ये नहीं होना चाहिए। सो इसमें अब क्या है, अब पहले हम इन 4 कार्ड को ही देख लेते हैं पहले, क्योंकि इनका एनर्जी थोड़ा डिफरेंट है और इनका एनर्जी थोड़ा डिफरेंट है। अब ये 2 हमने कर लिए हैं, अब हम आएंगे इस पे आएंगे पहले। सो ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स है ना, ये कह रहा है कि फॉर टाइम बीइंग जब ये लोग हैं जो आपकी लाइफ में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम करेंगे, हो सकता है फरवरी में ये प्रॉब्लम करें, क्योंकि ये इतनी जल्दी ना जाने वाले नहीं है। ये किसी की भी लाइफ से बहुत जल्दी निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके सेल्फिश मोटिव्स हैं। आपने इनको अपनी लाइफ में से निकाल दिया या आप इनकी लाइफ में से निकल गए, एक ही बात है। तो इनके सेल्फिश मोटिव्स कैसे पूरे होंगे? अब ये किसको नीचा दिखाएंगे, अब ये किसकी जान खाएंगे, अब ये किसका खून पिएंगे? इनके लिए मैं यही वर्ड बोलूंगी, क्योंकि आपके सोल ट्राइब में ना यही वर्ड्स आ रहे हैं, किसी की जान खाना, किसी का खून पी लेना बिल्कुल अच्छे से। सो ये वो लोग हैं। ठीक है, सो पर्टिकुलरली मैंने पहली बार अपनी रीडिंग में ये 2 वर्ड्स यूज किए हैं,
और क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पिक हुआ है कि हाँ आपकी सिचुएशन इन लोगों ने ऐसी की हुई है, बिल्कुल जान खा लेना, नोच नोच के खा लेना, कहीं ना कहीं लहू का एक एक बूंद पी लेना, सामने वाले का ना कतरा भी ना छोड़ना कहीं ना कहीं। सो आपको इनके साथ बहुत स्ट्रिक्टनेस में रहना है फरवरी में भी। और अगर ये देखिए ज्यादा है ये लोग ना, ज्यादा है, आप हैं अकेले और ये लोग हैं ज्यादा। दिक्कत ये भी होती है, टॉक्सिसिटी जब भी होती है किसी इंसान के अराउंड, कभी भी एक इंसान नहीं होगा वहां पे ना, एक पूरी बारात होगी। एक मेन होगा मैनिपुलेटर, एक मेन होगा माइंड, जिसे कहते हैं ना कि माइंड के गेम्स खेलने वाला, कहीं ना कहीं मास्टर माइंड एक होगा और उसके पीछे उसकी प्रजा होगी कहीं ना कहीं। सो ये ढेर सारे लोग हैं। तो फॉर टाइम बीइंग ना आपको प्रेयर, मेडिटेशन, डिवाइन में बिलीव रखने के लिए कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि आप भगवान से मदद मांगे। जब आपके आसपास हर कोई ही आपके अगेंस्ट हो जाता है ना कहीं सोल ट्राइब, सो फिर बचता क्या है? फिर बचता है अपना ऑथेंटिक सेल्फ जो बना रहा है यहाँ पे बाउंड्रीज लाइफ में फर्स्ट टाइम, और बचते हैं भगवान, ठीक है। और भगवान से कोई बड़ा नहीं है यहाँ पे। वो भगवान जब मदद करते हैं ना तो अच्छे को धूल चटा देते हैं 2 मिनट के अंदर, ठीक है। सो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस ही है फरवरी में कि इस तरह का कोई गेम प्ले किया जाएगा अगेन। और आपको थोड़ा भगवान की शरण में जाना है, थोड़ा सा ना मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन भी जरूरी नहीं है कि आप टिपिकल वाला मेडिटेशन करें, आप अपनी प्रॉब्लम को मेडिटेट करें कि ये मेरी प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे है, मुझे इसमें से कैसे निकलना है या कैसे टैकल करना है, वो उसको भी मेडिटेशन बोलते हैं। जैसे कहते हैं मनन और चिंतन और मनन करना है कहीं ना अपनी प्रॉब्लम पे। एक फिर ये आया है, ये आपकी मेंटल स्टेज है, ये आपके बारे में है, ये किसी और के बारे में नहीं है, ये आप है और यहाँ कोई नहीं है। अब लाइफ में ठीक है, आपने बहुत तरह के दुख देखे, बहुत तरह की परेशानियां देखी, बहुत तरह से आपको परेशान किया गया, ठीक है, अग्रीड। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, लाइफ ने आपको बहुत कुछ दिया भी होगा, कुछ अच्छी चीजें भी तो दी है ना। अगर कुछ बुरे लोग दिए हैं तो कुछ अच्छे लोग भी दिए हैं, ठीक है। 4 इमोशंस अगर गंदे दिए हैं, 4 इमोशंस अच्छे दिए हैं। 4 लोग लाइफ में अगर गंदे दिए हैं, 4 लोग अच्छे दिए हैं। लेकिन आपका क्या है, जो गंदे लोग हैं आप उन्हीं के प्यार में पड़े हुए हैं, और जो अच्छे लोग हैं उनको आप देख भी नहीं रहे हैं, ठीक है। आपने अपने आप को बिल्कुल कस के रखा हुआ है, लूजन अप नहीं कर रहे हैं। जो डिवाइन आपको अपने हाथ से दे रहा है, डिवाइन ने ऑलरेडी जो दिया है वो भी है, और डिवाइन अपने हाथ से फरवरी में आपको कुछ दे रहा है। तो गाइज मेरी गाइडेंस आप लोगों के लिए है कि ये डिवाइन जो आपको दे, या डिवाइन ने ऑलरेडी जो अच्छे रिश्ते आपकी लाइफ में, अब कप्स की एनर्जी है तो मोस्टली रिश्ते और इमोशंस के कंसर्न में ये चीजें होती हैं, ठीक है। वर्क प्लेस पे भी आप देख सकते हैं कि ठीक है, वर्क प्लेस जैसा है, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं है। जॉब उतना सेटिस्फेक्शन नहीं है जॉब में जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुतों से बहुत अच्छा है। 4 लोगों से नहीं बनती है, 4 लोगों से बनती भी है। और ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, ऑफिस पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है। फैमिली पॉलिटिक्स हर फैमिली में होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स ऑफिस की हर ऑफिस में होती है। सो ऐसा कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। लाइफ जो है एक लेसन है, और लाइफ में इस तरह की सिचुएशन जानबूझ के डाली जाती है ताकि आप उनसे सीखें और आगे बढ़ें। और आप क्या है, अपने हाथ बांध के ना गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में बैठ गए हैं बड़े आराम से, ठीक है। मूव ऑन नहीं हो रहे हैं, लेट गो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। भगवान कह रहा है कि चल यार ठीक है, 4 चीजें गलत हो गई हैं, 4 चीजें अच्छी है, इनको देख ले, पर नहीं, टस से मस नहीं हो रहे हैं। सो फरवरी में कहीं ना कहीं ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपने लेट गो करना है, फॉरगिव करना है, मूव ऑन करना है लाइफ में। और लाइफ में जो इटसेल्फ है चीजें, ब्लेसिंग्स जो हैं, उनको भी कंसीडर करना है, ठीक है। अब ये कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट थी और ये कार्ड्स की बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए इनको साथ में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे है सबसे पहले 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब 2 ऑफ पेंटिकल्स में क्या है ये पेंटिकल्स जो है आपके रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज आपकी जॉब भी होती है, रिसोर्सेज में आपकी फैमिली भी है, फैमिली से हमें कुछ और चीजें मिलती हैं, जॉब से कुछ और चीजें मिलती हैं, करियर है आपका, स्टडीज हैं आपकी, ठीक है। जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं एट ए टाइम, वो सारे के सारे उनको पेंटिकल्स के थ्रू करते हैं। सो कोई भी 2 रिसोर्सेज को संभालते हुए यहाँ पे फरवरी में 2 ऑप्शंस आपके पास हैं कहीं ना कहीं। करियर में 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसमें से आप बैलेंस बना के एक अच्छा फैसला लेंगे, ठीक है। ये हो सकता है कि जॉब छोड़ के कोई बिजनेस करना है तो बड़े अच्छे से बैलेंस करेंगे कि फॉर टाइम बिंग जॉब भी करेंगे और थोड़ा बिजनेस भी डाल लेंगे, ठीक है। अगर फैमिली में और सोशल लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी तो आप उसको संभालेंगे, लव लाइफ में और फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम थी तो आप उसको संभालेंगे। सो काफी सारा बैलेंस फ्री विल के थ्रू आप ढेर सारा यहाँ पे बैलेंस लेके आएंगे और ढेर सारी अच्छी चॉइसेस अपनी लाइफ में यहाँ पे करते हुए मुझे फरवरी के मिड में और फरवरी के एंड में दिख रहे हैं। और इसके बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी देखिए ना पेंटिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, पहले 2 है, फिर 4 है, 6 है, यानी कि आपकी प्रोग्रेस है बिल्कुल ना। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन एकदम से
अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो अच्छी एनर्जी में आ गए हैं फरवरी में। वर्गो सोल ड्राइव अच्छी एनर्जी में रहने वाला है। सेल्फ रिलायंट बनेंगे आप, अपने ऊपर भरोसा करेंगे, सेल्फ डाउट से लाइफ में पहली बार बाहर आएंगे, खुद पे डाउट नहीं करेंगे, समझेंगे मैं कितना कर सकता हूं। अगर मैं 2 कर सकता हूं तो 2 करूंगा, 4 कर सकता हूं तो 4 करूंगा, और 6 कर सकता हूं तो 6 करूंगा, लेकिन अपने पेस पे करूंगा, अपने स्पीड से करूंगा और अपने दम पे करूंगा। ये कार्ड होता है अपने दम पे कुछ करने का। तो फरवरी में ना सोल ट्राइब, वर्गो सोल ट्राइब बहुत कुछ करेगा, लेकिन अपने दम पे, सेल्फ डाउट से बाहर आके बिल्कुल ग्राउंडिंग की एनर्जी में रह के बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस गेन होगा आप लोगों को। और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये शेयरिंग का कार्ड होता है कहीं ना कहीं, और मैं इसे प्रमोशन के कार्ड पे भी देखती हूँ, क्योंकि ये इंसान ना यहाँ पे देखिए तराजू से तोल तोल के सबको बराबर दे रहा है। सो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि सैलरी किसके पास होती है और सैलरी किसको कितनी देनी है, किसकी कितनी बढ़ानी है, किसको किसके हिस्से का कितना मिलना चाहिए, ये बॉस होता है कहीं ना कहीं। सो कहीं ना कहीं के मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाना, किसी अच्छी पोस्ट पे हो जाना, प्रमोशन हो जाना, और काम का बढ़ जाना, कहीं ना कहीं बोनस देते हुए अपने लोगों को, क्योंकि कोई बहुत अच्छा सा कहीं से फायदा हुआ है, बिजनेस का बढ़ जाना, तो उस तरह का भी है। ठीक है, सो ये सारे के सारे कार्ड्स बड़े ही पॉजिटिव हैं, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा अलग रखा था। इनका वाइब डिफरेंट था और ढेर सारी स्ट्रेंथ गेन करेंगे आप। वर्गो सोल ट्राइब आप ढेर सारी स्ट्रेंथ गेन करेंगे, क्योंकि जब इस तरह का कार्मिक बंद हो जाता है ना, ये कार्मिक कनेक्शन आप बंद कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप नेचुरली ही बाउंड्रीज को ना अपनी इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आपने वो बाउंड्रीज बनाई है। लेकिन हर कोई तो नहीं करेगा। सो वो हर कोई जो बाउंड्रीज बनाने के बाद दोबारा जिसे कहते हैं कि पीछे कदम लेगा, वो पछताएगा, क्योंकि आपको ना स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। वर्गो सोल ड्राइव आपके केस में ना ये लोग ढेर सारे हैं और काफी टाइम से ये एक हैं, इनकी यूनिटी है। आप कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि आप दूसरों की खुशियों को अपने से पहले रखते हैं। सो यहाँ पे नेचुरली ही आप मुझे ढेर सारी स्ट्रेंथ गेन करते हुए फरवरी के महीने में दिख रहे हैं। सो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। सो अच्छा ही है, फरवरी में ओवरऑल सारा कुछ अच्छा है। थोड़ी सी हिम्मत आप रखिएगा और हम थोड़ी सी गाइडेंसेस लेंगे ओशो से। ओशो की गाइडेंसेस हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं और बड़ी सटीक होती हैं हमारे लिए। हमेशा ही देखा है मैंने कि बहुत अच्छी सी गाइडेंस जो है ओशो हमें देते हैं। अब ये 2 आ रही हैं तो 2 ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे राइटनेस का कार्ड है एंड सप्रेशन, कोई बात नहीं, फाइटिंग, गुड गुड गुड। कार्ड्स ना रिपीट हुए हैं दोबारा से। लेजीनेस है और स्किज़ोफ्रेनिया है। अब देखिए कि स्किज़ोफ्रेनिया को मैं समझाऊंगी। द्वंद्व, तो कहीं ना कहीं द्वंद्व था ना आपकी लाइफ में, द्वंद्व था। तो ओशो आपको कह रहे हैं कि आपको द्वंद्व में दोबारा नहीं रहना है और आप नहीं रहेंगे, क्योंकि इस कार्ड के थ्रू पहले से ही प्रूव हो चुका है कि आप इन चीजों को संभालना कहीं ना कहीं बड़े अच्छे से मास्टरी गेन कर लेंगे। 2 चीजों को संभालने में द्वंद्व की एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एक कार्ड था सप्रेशन का। सो भाई इस सप्रेशन से आप बाहर आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ओशो भी यही कह रहे हैं कि आपको सप्रेशन से बाहर आना है। फिजिकली आप आ गए हैं, साइकोलॉजिकली आप आ जाएंगे। ठीक है, इसमें हाँ एक कार्ड आया है लेजीनेस। अब लेजीनेस क्या होता है? लेजीनेस होता है कि जब भी थोड़ा सा अच्छा होने लगता है ना लाइफ में, तो हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि हाँ रुक जाते हैं, फिर स्टक हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो बैठना नहीं है, मूव ऑन करना है, चलते ही चले जाना है, मेहनत करनी है, लेजी नहीं होना है। यहाँ पे ओशो की गाइडेंस है और ये है फाइटिंग का कार्ड। तो इनके साथ आपने फाइट नहीं करना है। ये देखिए ना, ये देखिए चांद है और ये डॉग्स हैं यहाँ पे। सो डॉग्स ना चांद को देख के बार्क भी करते हैं बहुत बार, क्योंकि मून की एनर्जीज कुछ इस तरह की होती हैं हाइटेंड, कि डॉग्स ना उनको परसीव करते हैं। तो मुझे बताओ, जब डॉग्स बार्क करते हैं तो मून को कोई फर्क पड़ता है? नहीं, मून अपने हिसाब से है, डॉग्स का अपना सिस्टम है। सो आपको इन लोगों के साथ ना फाइट नहीं करना है, बिल्कुल भी फाइट नहीं करना है, फाइटर वाले मोड में नहीं आना है। ठीक है, आराम से चुपचाप से अपना काम करना है, राइपनेस में जाना है, मैच्योरिटी की एनर्जी में जाना है। मैच्योरिटी वैसे भी आएगी आप लोगों के अंदर और थोड़ी सी आपने डेवलप भी करनी है। और यहीं पे हम देखेंगे कि एंजल्स की हमारे लिए क्या गाइडेंसेस हैं। 2-3 गाइडेंसेस हम एंजल से लेंगे। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको ना अपनी इंट्यूशन से सुननी है। और ये कार्ड इसका रिपीटिशन है कि जब आपको लगे लाइफ में कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सब तरफ अंधेरा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो अपने ही भीतर जाके अपने ही अंतर मन से बात करें। इसी को मैंने बोला था कि अपनी समस्या का ना अपने आप चिंतन और मनन करें। तो उसे ही बोलते हैं इंट्यूशन को सुनना। सारे जवाब हमारे अंदर ही होते हैं। दिक्कत यही है
कि जवाब सारे हमारे अंदर है। और कोई चीज है ऐसी गाइस जो आप फैसला लेके बैठे हैं कि मैंने अभी करनी है, दिस इज नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं आया है, होल्ड कीजिएगा उसको एंड आस्क योर एंजल्स, लिसन टू योर इंट्यूशन। और ये वाला 4 शॉर्ट्स वाला, ये एक ही कार्ड है कि आप अपने एंजल से पूछें, अपने भगवान से पूछें, अपने गुरु जिनको आप मानते हैं उनसे पूछें, आप अपने घर के बड़ों से पूछ सकते हैं। एंजल्स में वो सब आते हैं, आप अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग जिसपे आप विश्वास करते हैं उनसे पूछ सकते हैं। वेट है ये, और ये वेट इसी के रिगार्डिंग है कि कोई काम, कोई फैसला आप लेना चाहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सो दिस इज नॉट द राइट टाइम, सॉरी, दिस इज नॉट द राइट टाइम। सो आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। और 1-2 गाइडेंसेस ना हम यहां से लेंगे कि और क्या है लाइफ में, और क्या होने वाला है। ओके, गुड जॉब है भाई, कोई जॉब है जो बहुत अच्छी सी ना, कोई ड्रीम सी जॉब है जो आपको मिलने वाली है। सो बहुत अच्छी बात है। फरवरी में बहुत सारे लोग हैं जिनको एक अच्छी जॉब मिलेगी। और आप लोगों के लिए ना रीडिंग है, आप ना कोई स्टफ रीड करें, कोई अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं उसमें अपने स्किल्स को संवारते हुए कुछ पढ़ें। और नॉलेज को गेन करने के लिए जो भी काम करना चाहते हैं, क्योंकि भाई आजकल टाइम जो है ना बड़ा कंपटीशन वाला है। सो आपको नॉलेज ढेर सारी होनी चाहिए। सो उस रिगार्डिंग भी आप रीड कर सकते हैं। और रेस्ट एश्योर्ड का कार्ड आया है कि आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान सब संभाल रहे हैं। और जब भगवान संभालते हैं ना, फिर इंसान को चिंता नहीं करनी चाहिए। एंड गुड लक वर्गोस, आपकी बहुत अच्छी सी ये रीडिंग हुई है। फरवरी में बहुत ही अच्छा सा आपका वाइब, बहुत अच्छा एनर्जी रहने वाला है। स्ट्रेंथ फील करेंगे आप, स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कितना पार्ट आपने रेजोनेट किया है। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, किस पे आप सुनना चाहेंगे मुझे। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं, मुझे फ्यूचर में सुनना चाहते हैं और आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं किसी वर्गो पीपल के साथ। सो उससे आपका ब्लेसिंग अकाउंट भी बहुत अच्छा होता है और आप मेरी भी हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। और अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा स्टक है अपनी लाइफ में, बहुत फंसे हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से थोड़ी हेल्प मिल सकती है, सो आई एम देयर। मेरी पर्सनल पेड रीडिंग्स रहती हैं। सो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मैं देती हूँ, मोबाइल नंबर है। सो उस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, वो टीम का नंबर है, उसे कोई उठाएगा नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप सपोर्ट है वहाँ पे। सो व्हाट्सएप के थ्रू वो आपको गाइड कर देंगे कैसे क्या करना है। सो पेड रीडिंग के रिगार्डिंग आप वहाँ बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।